जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पिछले कुछ दिनों में काफ़ी कुछ चीज़ें हो गई हैं, जिनमें से कि एक बात है जिसने कि सभी का ध्यान खींचा है, और वो साइना नेहवाल के ट्वीट के ऊपर आया सिद्धार्थ का रिएक्शन। सिद्धार्थ जो कि आजकल मूवीज़ में ज़्यादा नज़र नहीं आते, तो घर बैठ के ऑब्वियस सी बात है, सोशल मीडिया ही उनका टाइम पास करने का एक ज़रिया बन चुका है। तो ऐसे में उन्होंने कुछ ट्वीट्स करना शुरू कर दिए। लेकिन क्या होता है, जब आपकी थोड़ी बहुत भी इन्फ्लुएंशियल एक तस्वीर होती है, तब आप कुछ भी ट्वीट करते हैं उसके ऊपर मतलब भले ही 100-200 नहीं, लेकिन 2-3-4 लोगों की नज़र तो पड़ ही जाती है। और सोशल मीडिया ऐसी जगह है, जब 2-3-4 लोगों की नज़र आपकी बात पे पड़ जाती है और वो बात गलत होती है, तो उस बात को फैलते हुए देर नहीं लगती। कुछ ऐसा ही हुआ सिद्धार्थ के साथ कि जब साइना नेहवाल ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई बड़ी चूक, जो कि पंजाब में हुई थी, उसके ऊपर उंगली उठाई, तो सिद्धार्थ ने जिस तरीके से उसके ऊपर एक घटिया सा रिएक्शन दिया, वो रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया और देश भर में उसको लेकर आवाज़ उठने लगी कि आखिर आप एक वर्ल्ड चैंपियन से इस प्रकार की कैसे बात कर सकते हैं, एक ओलंपियन चैंपियन से आप आखिर इस प्रकार से कैसे बात कर सकते हैं। ऐसे में फिर सरकार की तरफ से भी कई मंत्रियों का रिएक्शन सामने आया, एनसीडब्ल्यू की तरफ से भी रिएक्शन सामने आया। खुद साइना नेहवाल के पिता ने भी इस बात को लेकर आपत्ति जताई कि आखिर ये किस प्रकार की बातें हैं। अब इन सभी बातों को लेकर सिद्धार्थ ने माफ़ी तो मांग ली है, लेकिन जो शब्द उनके मुंह से निकल गए थे, क्या वो शब्दों को वापस लिया जा सकता है? क्या जिस प्रकार से उन्होंने साइना नेहवाल या उनके फैंस को फील कराया है, क्या उस बात को ख़त्म किया जा सकता है एक माफ़ी के थ्रू? शायद नहीं। लेकिन हाँ, माफ़ी उन्होंने मांग ली, और माफ़ी किस अंदाज में मांगी है, कैसे मांगी है, वही सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बॉलीवुड फिल्म रंग दे बसंती में अपनी भूमिका के लिए प्रशंसा जीत चुके अभिनेता सिद्धार्थ ने भारतीय बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल के लिए पोस्ट किए गए अपने एक ट्वीट पर खुद को बड़े विवाद में उलझा लिया। जहां सिद्धार्थ की उनकी अपमानजनक ट्वीट को लेकर काफी आलोचना हुई, वहीं साइना के पिता ने भी अभिनेता पर निशाना साधा है। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने ओलंपिक पदक विजेता बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल पर अभिनेता सिद्धार्थ की आपत्तिजनक टिप्पणी की निंदा करते हुए कहा है कि इस तरह की टिप्पणी व्यक्ति की असभ्य मानसिकता को दिखाती है। हाल ही में पंजाब दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के बाद साइना ने ट्वीट किया था कि कोई भी राष्ट्र अपने आप को सुरक्षित कहने का दावा नहीं कर सकता जब उसके अपने प्रधानमंत्री की सुरक्षा से समझौता किया जाता है। मैं कड़े शब्दों में प्रधानमंत्री मोदी पर अराजकतावादियों द्वारा किए गए कायरतापूर्ण हमले की निंदा करती हूँ। जवाब में सिद्धार्थ ने ट्वीट किया था कि सटल चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड, शुक्र है कि हमारे पास भारत के रक्षक हैं। बहुत अच्छी बात है। वहीं साइना के पिता हरवीर सिंह नेहवाल ने अपनी बेटी के लिए किए गए इस ट्वीट के लिए अभिनेता को फटकार लगाई। हरवीर ने टाइम्स नाउ को दिए इंटरव्यू में यहां तक कह दिया कि साइना ने बैडमिंटन कोर्ट पर भारत के लिए मेडल जीते हैं, लेकिन देश के लिए उनका क्या योगदान था। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत बुरा लगा जब उन्होंने मेरी बेटी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने देश के लिए क्या किया है? साइना ने मेडल जीते हैं, भारत का नाम रोशन किया है। मैंने हमेशा माना है कि भारत एक महान समाज है, और साइना को पत्रकारों और खेल जगत का समर्थन प्राप्त है, क्योंकि वे जानते हैं कि एक खिलाड़ी कितना संघर्ष करता है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने भी महाराष्ट्र के डीजीपी को पत्र लिखकर सिद्धार्थ पर दर्ज करने का अनुरोध किया है। साइना के पिता ने एनसीडब्ल्यू के आह्वान का स्वागत करते हुए कहा कि वे खुश हैं कि एनसीडब्ल्यू ने संज्ञान लिया है, और सिद्धार्थ को जो सबसे पहले करना चाहिए था वो है माफ़ी मांगना। मैं अभिनेता की को जानता तक नहीं हूँ, कल पहली बार मैंने उसके बारे में सुना है। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि भारत को साइना की उपलब्धियों पर गर्व है, जिसने देश को खेलों की महाशक्ति बनाने में योगदान दिया है। उन्होंने ट्वीट किया कि वह ओलंपिक पदक विजेता होने के साथ देशभक्त भी हैं। उनकी जैसी शख्सियत के बारे में ऐसे हल्के बयान उस व्यक्ति की असभ्य मानसिकता को दर्शाते हैं। सोशल मीडिया पर कड़ी आलोचना झेलने के बाद सिद्धार्थ ने अपनी सफाई में कहा था कि उनका इरादा किसी का अपमान करने का तो नहीं था, लेकिन अभिनेता के इन शब्दों को यूजर्स ने बहुत ही बेहुदा कहते हुए उन्हें एक फ्लॉप एक्टर कह दिया। रंग दे बसंती फेम एक्टर की बहुत आलोचना हुई, और लोग उनको मतलब क्या कुछ लिख रहे हैं, मतलब आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सिद्धार्थ शायद भूल गए कि साइना नेहवाल 2012 ओलंपिक में ब्रॉन्ज पदक विजेता, 2015 वर्ल्ड चैंपियनशिप में रजत और 2017 में कांस्य पदक विजेता रह चुकी। ये सभी मेडल उन्होंने देश के लिए अपनी मेहनत से कमाए हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सिद्धार्थ के पोस्ट पर एक यूजर ने लिखा कि किसी के लिए ऐसी भाषा, विशेष रूप से उसके लिए जिसने कि देश को गौरवान्वित किया है, क्या ये सब पैसे कमाने के लिए है? अभिनेता के तौर पर तुम्हारा पतन तो पहले ही हो चुका था, अब इंसानियत भी खो दी। एक अन्य यूजर ने लिखा कि एक महिला के सम्मान को ठेस पहुंचाने के आरोप में इसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। बहुत से लोग सिद्धार्थ को लूजर बता रहे हैं और उनके सोशल मीडिया अकाउंट को सस्पेंड करने की तक मांग कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, इतनी कुछ जिस तरह की इन्होंने बातें कही हैं, उन बातों को लेकर सब लोग ऐसी ही बातें कहेंगे। एक और यूजर ने लिखा कि कौन है ये नीच, पॉर्न फिल्मों का एक्टर होगा, ट्विटर भी ब्लूटिक कैसे कैसे गधों को दे देता है। उनके इस बेहुदा ट्वीट को पढ़कर उन्हें लोग साई को करार देते हुए किसी मनोवैज्ञानिक की सलाह लेने तक की उनको मतलब सलाह दे रहे हैं कि भैया उससे सलाह ले लो। यूजर्स लिख रहे हैं कि इनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, करियर में फ्लॉप फिल्में देने वाले साइना को सिखाने के लिए आए हैं। वहीं सोशल मीडिया पर लोगों की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आने के बाद और मामले के तौर पकड़ा था देख सिद्धार्थ ने अब साइना से माफी मांगी है।
उन्होंने अपने ट्वीट को एक ओपन लेटर साइना के नाम से लिखा है, जो कि अब वायरल हो रहा है। सिद्धार्थ ने अब बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल को लेकर किए गए अपने ट्वीट पर सफाई दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए अपना माफ़ीनामा लिखा है। एक्टर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि डियर साइना, मैं अपने असभ्य मजाक के लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, जो मैंने कुछ दिन पहले आपके एक ट्वीट के जवाब के रूप में लिखा था। मैं आपसे असहमत हो सकता हूं, लेकिन आपके ट्वीट को लेकर मुझे जो दुख या गुस्सा आया, उस पर मेरे द्वारा उपयोग किए गए गलत शब्दों को सही नहीं ठहराया जा सकता। मुझे पता है कि मैं उससे ज़्यादा बड़ा वाला दयालु हूं। सिद्धार्थ ने आगे लिखा है, किसी मजाक को समझाने की ज़रूरत है, मगर ये बहुत अच्छा मजाक नहीं था। मुझे इस मजाक के लिए खेद है, कोई दुर्भाग्यपूर्ण इरादा नहीं था और वो महिलाओं का सम्मान करते हैं। बाद में उन्होंने लिखा कि उम्मीद है कि वो इस लेटर को स्वीकार कर लेंगी, आप हमेशा मेरी चैंपियन रहेंगी। लेकिन जब से ये मामला सोशल मीडिया पर सामने आया है, तब से ये मामला लगातार यूं ही बढ़ता ही जा रहा है। देखिए, आपने एक बार किसी के बारे में कुछ कह दिया, फिर आप भले ही 10 बार माफ़ी मांग ले, लेकिन वो शब्द कभी वापस नहीं जाते, और क्योंकि वो शब्द वापस नहीं जाते तो बस बात वहीं की वहीं घूमती रहती है और मामला इसी तरीके से बढ़ता रहता है। बहरहाल सिद्धार्थ ने माफ़ी ज़रूर मांग ली है, लेकिन माफ़ी मिलती है या नहीं मिलती है, ये तो खैर समय ही बताएगा, क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें हो चुकी हैं। एनसीडब्ल्यू की तरफ से भी कंप्लेंट की जा चुकी है। तो अब ऐसे में ये मामला बढ़ता हुआ दिख ही रहा है। क्या एक्शन लिया जाता है ये आने वाला वक्त बताएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। यदि आप लोगों को कुछ कहना है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। जय हिंद, जय भारत।